हाय एवरीवन, आज ये 16 फरवरी 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर पूर्व की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ पे किया है? असम के डिब्रूगढ़ में किया है। यह उत्तर पूर्वी भारत की पहली ऐसी सुविधा है जहाँ पे 4.2 किलोमीटर लंबे हाईवे पर C-130J एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कराई गई है। इसी दौरान गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का भी शुभारंभ किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है। इसका मुख्य फोकस की बात करते हैं तो एआई फॉर ऑल है। सभी के लिए एआई पर ध्यान रखा जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि में एआई के योगदान को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देश का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित पीडीएस सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गांधीनगर, गुजरात, महात्मा मंदिर में लॉन्च किया गया है। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है और इसके माध्यम से लाभार्थी क्यूआर कोड और ओटीपी का उपयोग करके ऑनलाइन पेमेंट के जरिए राशन खरीद सकेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो भारत तीसरा देश बन गया, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बाद। यह फैसिलिटी गोवा में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा स्थापित की गई है ताकि समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय कंपनी ने वेनेजुला से तेल आयात करने के लिए अमेरिकी लाइसेंस हासिल किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने वेनेजुला से तेल आयात करने के लिए अमेरिकी लाइसेंस हासिल किया है। इस कच्चे तेल को जामनगर रिफाइनरी में रिफाइन किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिया मोटली किस देश की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई है? यह बारबाडोस की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। उनकी पार्टी का नाम बारबाडोस लेबर पार्टी है। इसने इतिहास रचते हुए 30 सीटों पर जीत हासिल करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंजेस कप 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारतीय सेना कर रही है। इस कप का पहला संस्करण, जिसका आयोजन पूर्वी हिमालय में किया जाएगा और इसमें भारत सहित 8 देश की सेनाएं भाग लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो के लिए हाल ही में किस नई वैक्सीन को प्री क्वालिफाई किया है? तो NOPV2 वैक्सीन को WHO ने पोलियो के लिए हाल ही में क्या किया है? प्री क्वालिफाइड किया है। इसका निर्माण हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी है? तो PM राहत योजना केंद्र सरकार ने शुरू करी है। इसके तहत दुर्घटना के 7 दिनों के अंदर 1.5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जाएगा ताकि गोल्डन आवर दुर्घटना के बाद के 1 घंटा में मरीज की जान बचाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला हैरात पोष त्यौहार किससे संबंधित है? तो यह महाशिवरात्रि का त्यौहार है, जिसे कश्मीरी पंडित हैरात के रूप में मनाते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का नाम बदल करके राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नंबर 9 कर दिया गया है। तेजस मार्क 1 की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने 97 विमान के सौदों की मंजूरी करी है, उसका नाम तेजस मार्क 1 है। अन्नपूर्णा अनाज ATM की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत अहमदाबाद में हुई है, जो 35 सेकेंड में 25 किलो अनाज दे सकता है। सेवा तीर्थ की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय की नई बिल्डिंग का नाम सेवा तीर्थ रख दिया गया है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यह जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर स्थित है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तारिक रहमान की बात करते हैं, ये बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।